स्टूडेंट्स, ये जो आपको फसल नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं UAF 11। ये सरसों की एक वैरायटी है, कैनोला नहीं है। और इसमें अगर हम बीजों को देखें तो इसके बीज आम सरसों के बीज जो है वो ब्लैक कलर के होंगे, ब्राउन कलर के होंगे, डिफरेंट। लेकिन इसके कलर जो है वो अंदर सीड जो है वो येलो कलर के होते हैं। इसको पीली सरसों भी कहते हैं। सरसों और कैनोला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो कैनोला होता है उसमें अरूसिक एसिड की मिकदार कम होती है और उसको डायरेक्टली आप एज अ फूड या अपनी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सरसों होती है उसमें अरूसिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हम उसको डायरेक्टली विदाउट प्रोसेसिंग जो है वो खाने के लिए रिकमेंड नहीं करते। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की एक सरसों की वैरायटी है जिसको कहते हैं UAF 11। और इसकी जो क्वालिटीज़ है, जो हम इसको एडवांटेज कहें कि दूसरी वैरायटीज़ पे, एक तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। तकरीबन ये दूसरी सरसों से 1 माह पहले पक जाती है। आप देख रहे होंगे कि इर्द गिर्द हमारे जो कैनोला या सरसों लगी हुई है वो अभी कच्ची खड़ी है, लेकिन ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। जब इसकी जो ये फलियां पीले कलर की हो जाती हैं, सबज से पीले कलर की, तो ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इसका जो पैदावारी पोटेंशियल है, जो यूनिवर्सिटी बताती है कि 25 मन तक आप इससे पैदावार ले सकते हैं। और एक और इसका जो एडवांटेज है, दूसरी जो हमारी सरसों या कैनोला है वहाँ पे ऑयल कंटेंट्स होते हैं। मेन जो हम सरसों या कैनोला उगाते हैं वो तेल के लिए उगाते हैं। तो इसमें जो ऑयल कंटेंट्स हैं वो जो है वो 49% से अबव है। 49% से अबव है। यानी कि अगर आप इसके 1 मन लेके जाएं तो तकरीबन आप 18 से 19 किलो जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो तेल लेके आ सकते हैं। आम जो हम घरों में सरसों इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि जी जो अगर हम 1 मन लेके जाएं तो 11 किलो या 10 किलो जो है वो हमें तेल निकल रहा होता है। इसके जो ऑयल कंटेंट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसका एक एडवांटेज ये भी है। लेकिन बाज़ लोग इसको कैनोला कहते हैं। ये कैनोला नहीं है, ये सरसों है। और सरसों क्यों है? कैनोला और सरसों में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया कि क्या होता है अरूसिक एसिड की मिकदार का। अगर अरूसिक एसिड की मिकदार हाई है तो वो सरसों में चला जाता है, और उसकी अगर मिकदार जो है अरूसिक एसिड कंटेंट्स कम है तो वो कैनोला में आ जाता है। और कैनोला के जो ऑयल है उसको हम डायरेक्टली खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सरसों के ऑयल को विदाउट प्रोसेसिंग रिकमेंड नहीं करते। उसमें अरूसिक एसिड ज़्यादा होगा तो वो हार्ट इश्यूज़ क्रिएट करता है, दिल के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। तो बाकी इस पे डिजीज़ जो आती हैं, इस पे लास्ट ईयर हमने एक डिजीज़ देखी थी जिसको कहते थे वाइट रस्ट। वाइट रस्ट वो आमतौर पर इसके पॉड्स पे और इसके फ्लावर्स पे अटैक करती है। यहाँ पे अभी हम अगर सैंपल्स ढूंढेंगे, अगर मिल जाते हैं तो आपको वो भी दिखाएंगे कि वाइट रस्ट सफ़ेद कलर का सफूफ इसके ऊपर बनता है, जिसकी वजह से इसकी जो पैदावार है वो मुतासर होती है और अंदर दानों की क्वालिटी भी मुतासर होती है। अगर आपको मिले यहाँ पे तो वो आप मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा और आप लोगों को दिखाएंगे भी। और दूसरा जो है यहाँ पे आती है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स की डिजीज़। पत्तों के ऊपर धब्बे बनेंगे और धब्बों के अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स टाइप जो है वो हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पत्ते के धब्बे के अंदर रिंग्स बने हुए हैं। तो ये 2 डिजीज़ मेजर है। बाकी जो रूट्स की डिजीज़ आती हैं उसमें फुजेरियम विल्ट आ जाता है, पौधे नीचे से खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस स्टेज से ये अब निकल चुकी है। अगर बाज़ पौधे आपको खुश्क नज़र आएंगे तो उनमें इशू आपको मिल सकता है कि फुजेरियम विल्ट की वजह से जड़ जो है वो डैमेज हुई हो, उसका वैस्कुलर सिस्टम डैमेज हुआ हो और वो ऊपर से खुश्क हो गए हो। आप लोग इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। सीड जो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं 2 kg पर एकड़। 2 kg पर एकड़।